वज्र का दर्शन हुआ। उसी सभा में जो परम योगी संत थे, उन्होंने जो भगवान को देखा तो उनको परम तत्व की अनुभूति हुई। जो विद्वान बैठे थे, उन्होंने जो भगवान का दर्शन किया तो उनको भगवान में ज्ञान का दर्शन हुआ। स्त्रियों ने जो भगवान का दर्शन किया तो उनको साक्षात कामदेव का दर्शन हुआ। जो महारणधीर थे, उन्होंने जो भगवान को देखा तो उनके हृदय में वीर रस का प्रादुर्भाव हुआ। देवकी वसुदेव जी ने भगवान को देखा तो उनके हृदय में वात्सल्य रस उमड़ा। कंस ने जो भगवान को देखा तो साक्षात काल का दर्शन हुआ। मानव भावना अनुसार सबने भिन्न भिन्न भगवान के दर्शन किए। सभी लोग भिन्नता से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जिनकी रही ये भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही ये भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरति तिन देखई तैसी, प्रभु मूरत तिन देखई तैसी, जिनकी रही ये भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसे, विदूषण प्रभु विराटमयी दीखा, विदूषण प्रभु विराटमयी दीखा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा, जिनकी रही ये भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसे। भिन्न भिन्न भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जो भगवान का दर्शन सबने किया तो इनमें से चाणूर नाम का दैत्य बोल पड़ा, हे कन्हैया, तेरा बहुत नाम सुना है, चल आजा मेरे साथ, दो दो हाथ कर। कन्हैया कहते हैं कि अरे चाणूर, तेरे को जरा भी शर्म है कि बाजार में बेच खाई? अरे तेरो शरीर पहाड़ जैसो और मैं निक सो छोरा, मुंह से लड़ने में तो कुछ शर्म ना लगे? चाणूर कहता, अरे कन्हैया क्यों बातें बनाता है? तूने खेल ही खेल में कुबलया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया, तो अपने को बच्चा बनाता है? न बालो न किशोरस्तुम बलश्चा बलिनांबरा, लीलयेभ्यो हतो येन सहस्रादुपसत्वभृत। तूने खेल खेल में कुबलया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया, तो अब बच्चा नहीं है। भगवान कहते कि चाणूर, मेरे पिता ने मना कर रखी है कि झगड़ा मत करना किसी से, पर तेरी ज्यादा इच्छा हो रही है तो आजा मैदान में। फिर क्या था, महाराज चाणूर के साथ भगवान भिड़ गए। इतने में बलराम जी ने मन में विचार किया कि मेरे जोड़ीदार कोई मिल जाए, मैं भी मामा जी के अखाड़े में दो दो हाथ दिखाऊं। तो बलेना सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर से बलराम भिड़ गए। भयंकर मल्ल युद्ध हो रहा है, हाथों से हाथे मिले हैं, पंजों से पंजा मिला है। हस्तभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्याम मे वच पादयो, आरत्रिं द्वे आरत्रिंभ्याम जानुभ्याम चैव जानुभ्याम। हाथों से हाथ मिले हैं, पंजों से पंजा मिला है। घंटा भर बीत गया लेकिन कोई परिणाम नहीं। उच्च सिंहासन से कंस चिल्लाता है, अरे चाणूर, मार उसकी छाती पर एक मुक्का। सोई चाणूर को जोश आता है और भगवान की छाती पर एक मुक्का जड़ देता है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथी पर फूल फेंका हो। कन्हैया कहते हैं कि अरे चाणूर, ये मुक्केबाजी हो रही कि कुश्तीबाजी? और तूने एक मुक्का मारी है तो जरा थप्पड़ मेरी भी चाक ले। और एक थप्पड़ भगवान ने जो है चाणूर को मारा। चाणूर चारों कोनों चक्कर खाते हुए धरती पर गिर पड़ा। बलराम जी ने भी देर किए बिना मुष्टिकासुर को मार दिया। इतने में कंस के 10 भाई और आए, 10 को भगवान ने ठिकाने लगाए।
अब तो कंस चिल्लाने लग गया सिंहासन से, अरे पकड़ लो इन दुष्ट बालकों को, बचने ना पाए, इनको मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और आज अपने बाप को भी मार दूंगा। भगवान कहते कि भैया इसका तो हो गया बैलेंस फेल। कंस जब तक कुछ कर पाता तब तक भगवान ने छलांग लगा दी मंच पर। सुचलत किरीटम निपित्य रंगो परितुंग मंचा। भगवान उच्च सिंहासन पर चढ़ गए। कंस जब तक कुछ कर पाता, अपनी ढाल तलवार को संभालता, तब तक भगवान ने कंस के बाल पकड़ लिए और मानो स्मरण करा रहा है, मूर्ख तूने ऐसे ही मेरी माँ देवकी के बाल पकड़े। कंस जब तक कुछ कर पाता तब तक भगवान ने सिंहासन से कंस को नीचे गिरा दिया और कंस धरती पर गिरा। भगवान विश्व भार लेकर के कंस की छाती पर गिरे और एक मुक्का मारा तो कंस के रहे सही प्राण भी गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया। फिर भगवान अपने जन्म देने वाले माता पिता को मिले। गुरुकुल में भगवान ने अध्ययन किया, सांदीपनी मुनि के आश्रम में, और पुनः भगवान मथुरा में आए। तो आज हम लोगों के बीच में झंडूता तहसील के एचएस अधिकारी श्रीमती आश्रया शर्मा जी, श्रीमान है, श्रीमती है, श्रीमती आश्रय शर्मा। अच्छा, वाह जी, उम्र देखो कितनी छोटी है। व्यासपीठ से आपका स्वागत है और आपको सम्मानित किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यजमान परिवार के द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और भगवान से प्रार्थना है कि आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। श्रीमती आश्रय शर्मा जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आए। गुरु गृह गया वो पढ़न रघुराई। गुरु गृह पढ़ो पढ़न रघुराई। गुरु गृह गया वो पढ़न रघुराई। भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए। अल्पकाल में समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, पुनः अपने मथुरा में आए। पर गोपियों को परसों का दिया हुआ वचन वर्षों में भी पूरा नहीं किया। एक दिन भगवान उद्धव के पास गए। उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम एक बार ब्रज जाओ और मेरा जो प्रेम है वो प्रेम उन गोपियों से वर्णन करना। उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, वृष्णि वंश के आचार्य हैं और कृष्ण के परम सखा है। वृष्णि नाम प्रबरो मंत्री कृष्ण दैता सखा। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवा बुद्धि सत्तमा। भगवान उद्धव के पास आए। हे उद्धव, तुम ब्रज जाओ और मेरा जो गोपियों के प्रति प्रेम है और गोपियों का जो मेरे प्रति प्रेम है, उन गोपियों को आप अपने ज्ञान से समझाना।
महाराज उद्धव भगवान के कहने पर ब्रज आए। ब्रज में उद्धव का स्वागत नंद बाबा ने किया। नंद बाबा ने जब उद्धव को देखा तो ऐसा लगा जैसा मेरा ही पुत्र हो। नंद बाबा ने उद्धव से पूछा कि हे उद्धव, उस कन्हैया को कभी हमारी याद आती है? उस कन्हैया को कभी अपनी मां यशोदा की याद आती है? ये जो गिरिराज के बड़े बड़े पाषाण खंड है, इन पर्वतों की याद आती है? इन गौ माता की याद आती है? खूब चर्चा हो रही है। उद्धव कहते हैं कि बाबा, जिसे तुम अपना पुत्र मान रहे हो वो वास्तव में घटघटवासी है। उसका ना कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। न माता न पिता तस्या न भार्या न सता दया नात्मयोनि परस्यापि न देहो जन्म एवचा। उसका ना जन्म होता है, ना उसके कोई माता है ना पिता है। नंद बाबा कहते हैं, अरे उद्धव तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने अपने हाथों से उसको चलना सिखाया। यशोदा मैया ने उसको दुग्ध पान कराया। यशोदा ने उसको एक बार ऊखल में बांध दिया। उद्धव तो ज्ञान की चर्चा कर रहा है। उद्धव की एक एक बात सत्य है, झूठ कुछ नहीं है। पर नंद बाबा के लिए वो प्रवचन कैसा हो रहा है, जैसे प्यासे को पानी का प्रवचन दो। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, उससे कहो कि भैया पानी कहाँ नहीं है। पानी तो हृदय में पानी है। धरती को खोदो, वहां पानी, सारी जगह पानी पानी। तो वो कहेगा भैया मुझे पानी का प्रवचन नहीं, मुझे तो प्यास लगी है, मुझे पानी दो। तो उद्धव बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन नंद बाबा तो भगवान के दर्शन के प्यासे हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। चर्चा बहुत लंबी है। प्रातः काल गोपियों को पता चला, गोपियां दौड़ दौड़ करके आई। गोपियों ने रथ को घेर लिया और उद्धव को घेर करके प्रश्नों की झड़ी लगा ली। गोपियां कहती है, जानी मस्त्वाम यदुपति, तुम यदुपति के सेवक हो, उसके दूत हो, हम तुमको जानती है। अरे तुम्हारे स्वामी ने तो हमारा परित्याग ऐसा किया जैसे फल के खत्म होने पर चिड़िया उस वृक्ष का परित्याग कर देती है, जैसे जंगल में आग लगने पर पशु पक्षी उस जंगल को छोड़ करके चले जाते हैं, जैसे अतिथि भोजन करके चला जाता है, जैसे ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के चला जाता है। खगावीत फला वृक्षा गृहीत्वा चाचितो गृहम् दग्धं मृगस्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रथास्त्रियम्। तुम्हारे स्वामी ने हमको ऐसा त्याग दिया। इतने में एक काला भंवरा आया, राधा रानी के चरणों में बैठ गया। अब गोपियों ने जो है उसी मधुप को, उसी भ्रमर को एक गीत सुनाया जिसका नाम है भ्रमर गीत। मधुपकित बबंदो मास प्रसांग्रिम शपथन्या कुच विलुलित माला कुमकुमस्माश्रुभिर्ना। और इसी भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों के दिव्य ज्ञान को उद्धव ने पहचाना। और अंत में उद्धव ने जब गोपियों के वास्तविक ज्ञान से साक्षात्कार किया तो गोपियों के चरण की धूली उद्धव ने अपने माथे से लगाई। उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं कि वास्तव में जीवन में सब कुछ आ जाए, लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति जीवन में नहीं है तो जीवन अधूरा है। ज्ञान बहुत है,
लेकिन ज्ञानी के साथ साथ अगर भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान बेकार है। सारे साधनों का फल क्या है? भगवान से प्रेम। दान व्रत तपा होमा जपस्वाध्याय संयमे श्रियो भीर्वा विदश्चान्य कृष्णो भक्तिर्हि साध्यते। दान व्रत यज्ञ अनुष्ठान सारे धर्म अनुष्ठानों का फल है भगवान की भक्ति। और सारे धर्म अनुष्ठान कर लिए लेकिन ठाकुर की भक्ति जागृत नहीं हुई तो अभी तक तुमने कुछ नहीं किया। सारे साधन बेकार है। भगति बिना सब साधन कैसे? बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आपने बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाए पर उनमें नमक नहीं डाला तो वो सब नीरस है। उसी प्रकार से जीवन में सब कुछ है, मान प्रतिष्ठा धन यश वैभव, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो वो जीवन अधूरा है। उद्धव 6 महीने तक वृंदावन में रहे, गोपियों के साथ खूब संवाद हुआ। 6 महीने के बाद उद्धव पहुंच गए मथुरा। भगवान ने कहा, अरे उद्धव तुम तो 1 दिन के लिए गए थे और 6 महीने तक रह गए। उद्धव कहते हैं, कन्हैया तू छलिया है, तूने उन बिचारी ग्वालिनियों को छल लिया। अरे उनका प्रेम कितना तात्विक है। भगवान मुस्कुरा पड़े, उद्धव बस मैं यही तो चाहता था, तू मेरा सखा है, ज्ञानी है, लेकिन तेरे जीवन में भक्ति नहीं थी। पर अब गोपियों ने भक्ति का पाठ पढ़ाया, उद्धव के जीवन में परिपूर्णता आई। इसी उद्धव चरित्र के साथ साथ भागवत का 10वें स्कंद का पूर्वार्ध विश्राम होता है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, पूर्वार्ध और अपरार्ध, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। तो 50 अध्याय के खत्म होते ही पूर्वार्ध खत्म होता है। 51वें अध्याय लगते ही महाराज उत्तरार्ध चालू हो गया और उत्तरार्ध में भगवान पर जरासंध के आक्रमण हुए। भगवान ने जब कंस को मारा तो कंस का ससुर है जरासंध, उसने भगवान पर खूब आक्रमण किए। तो इस लीला को थोड़ा आध्यात्म में श्रवण करो। 50वें अध्याय के 51वें अध्याय लगते ही जरासंध का आक्रमण हुआ, अर्थात जरा नाम बुढ़ापा। 51वें वर्ष लगते ही व्यक्ति पर बुढ़ापा आक्रमण करता है। भगवान पर भी जरासंध के आक्रमण हुए और 1-2 बार नहीं किया, 17 बार आक्रमण किया। भगवान बार बार परास्त करते हैं। उसी प्रकार हम पर भी बुढ़ापा आक्रमण करता है, जरासंध, जरा नाम बुढ़ापा। हम भी उसके साथ खूब लड़ते हैं, खूब च्यवनप्राश खाते हैं, खूब बादाम का हलवा खाएंगे, खूब लड़ेंगे, लेकिन कब तक लड़ोगे? वो छोड़ने वाला नहीं। जरासंध ने 18वां आक्रमण किया तो भगवान को जो है मथुरापुरी को छोड़ करके द्वारिकापुरी का निर्माण करना पड़ा। उसी प्रकार से जरासंध का जब हम पर आक्रमण होगा बुढ़ापे का, तो एक दिन हमें भी इस पुरी को छोड़ करके किसी दूसरी पुरी में जाना पड़ेगा। भगवान ने भी मथुरा को छोड़ करके द्वारिकापुरी का निर्माण किया और द्वारिका में भगवान का प्रथम विवाह भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित ने यहाँ पर एक प्रश्न कर लिया, गुरुदेव इस विवाह के बारे में मैंने कुछ सुना है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित क्या सुना है? तो परीक्षित कहते हैं, राजासी भीष्मको नाम भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणी रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपैमाइति श्रुतम्। महाराज मैंने सुना है कि भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ राक्षस विधि से हुआ। क्या ये बात सही है? बोले हाँ परीक्षित, बात तो सही है। बोले महाराज थोड़ा विस्तार करो। सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कुंडिन प्रदेश के राजा हैं भीष्मक।
भीष्मक जी के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। उन 5 भाइयों की इकलौती बहन है रुक्मिणी। रुक्मिणी को नारद आदि ऋषियों ने खूब भगवान के गुण सुना सुना करके भगवान का प्रेमी बनाया है। रुक्मिणी दिन रात भगवान का स्मरण करती। एक दिन भीष्मक ने 5 बच्चों को बुलाया। बोले बच्चों, मेरा मन है कि क्यों ना अपनी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश से करवाया जाए, क्योंकि पृथ्वी के श्रेष्ठ राजा है। तो चारों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन रुक्मी बोल पड़ा, पिताजी वो तो भगोड़ा है, रणछोर है, उसके साथ हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। अब तो भीष्मक जी चुप हो गए। भैया अब तुम जो करोगे हम मान लेंगे। महाराज रुक्मी तो सवेरे निकला, शाम को आया। पिताजी परसों बारात आ रही है। बोले बेटा परसों बारात आ रही है? बोले बेटा कहाँ रिश्ता हुआ? बोले पिताजी हमारा रिश्ता ऐसा वैसे नहीं होता है। चेदि नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ अपनी बहन का रिश्ता पक्का करके आया हूँ। बेटा सगाई वगाई की बात हुई कि नहीं? बोले पिताजी हम सगाई के चक्कर में नहीं पड़ते, इधर तो चट मंगनी पट विवाह होता है। अच्छा बेटा, बोले आप तो तैयारी करो, बस परसों ही बारात आने वाली है। रुक्मिणी ने जैसे सुना तो रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी अपनी भाभियों के पास गई। भाभियों ने कहा कि अगर तेरा संकल्प सच्चा है तो कम से कम एक पत्र तो लिख दे, उनको पता तो चले। तो रुक्मिणी ने एक सप्तश्लोकी पत्र लिखा, ब्राह्मण के हाथ में दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये पत्र नहीं मेरे प्राण है, द्वारिकाधीश को ये पत्र सुना लेना। ब्राह्मण देवता ने पत्र लिखा और सप्तश्लोकी पत्र को लेकर ब्राह्मण देवता द्वारिका के दुर्गम दुर्ग में पधारे। भगवान ने स्वागत किया। ब्राह्मण कहता है महाराज देर मत करो, समय बहुत कम है। भगवान ने कहा बात क्या है? तो ब्राह्मण ने पत्र निकाला। बोले महाराज आपका पत्र है। भगवान कहते कि पढ़ो क्या लिखा है इसमें। ब्राह्मण देवता कहता है सरकार आपका प्राइवेट पत्र है, इसे हम नहीं पढ़ सकते हैं। भगवान कहते कि ब्राह्मणों मैंने कभी भी तुमसे अपना गोपनीय कुछ भी नहीं छुपाया है, तुम अपने मुख से पढ़ो। तो ब्राह्मण पत्र पढ़ रहा है। रुक्मिणी पत्र में लिख रही है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरितोंग तापम रूपम दृशादृशमताम् अखिलाट्लाभम त्वय्याच्युता विसतिम चित्रमपत्रमं मे श्रुत्वा गुणान्। हे ठाकुर मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन आपकी कथा सुन सुन करके, नारदाद ऋषियों से आपके गुणों को सुन सुन करके आपका एक चित्र अपने हृदय में बना लिया कि आप ऐसे होंगे। हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, मेरी परसों बारात आ रही है और मेरे को लेने के लिए शिशुपाल आ रहा है। सरकार अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन उससे विवाह नहीं करूंगी। सरकार कहीं ऐसा ना हो कि शेर के भाग को गीदड़ न ले जाए। अब रुक्मिणी पत्र में प्रश्न भी कर रही है और उत्तर भी दे रही है। रुक्मिणी कहती है कि सरकार जब आप मेरे को लेने के लिए आओगे तो भयंकर युद्ध होगा, क्योंकि मेरे भाई विरोध करेंगे, लेकिन सरकार युद्ध झगड़ा मत करना। रुक्मिणी कहती है कि सरकार हमारे कुल की परंपरा है कि जब भी नववधु का विवाह होता है तो वो गिरजा मंदिर में जाती है और गिरजा माता की पूजा करती है। मैं भी जाऊंगा और तुम वहीं पर मेरे को लेने के लिए आना और वहीं से हम 9-2-11 हो जाएंगे। भगवान ने जब पत्र सुना तो भगवान ठहाका मार करके हंस पड़े। ब्राह्मण ने कहा प्रभु हंस क्यों रहे हो? भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता जो स्थिति रुक्मिणी की है वही स्थिति हमारी भी है। बोले क्या मतलब? बोले जिन ऋषियों ने मेरे गुण रुक्मिणी को सुनाए, उन्हीं ऋषियों ने रुक्मिणी के गुण मुझे भी सुनाए हैं। इधर भी रात्रि भर जागरण चलता है, रुक्मिणी के बारे में खूब सोचता हूँ। भगवान ने तुरंत रथ मंगाया,
और उस रथ पर बैठ करके भगवान जो है कुंडिनपुर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इधर दाऊ जी ने देख लिया भगवान को। दाऊ जी ने सैनिकों को बुलाओ, सैनिकों ये कन्हैया शाम के समय कहाँ जा रहा है? सैनिक कहते हैं सरकार हमें इतना पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कुंडिनपुर से एक ब्राह्मण आए हैं और ब्राह्मण के हाथ में एक गुप्त पत्र है। बलराम जी कहते हैं कि गुप्त पत्र है, इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। कुंडिनपुर में परसों कल रुक्मिणी का स्वयंवर है और स्वयंवर से कोई पत्र आया नहीं है और मुझे लगता है कन्हैया कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। सैनिकों तुम सब तैयार हो जाओ और बाराती बन करके चलो। इधर महाराज रुक्मिणी मनी मन में विचार कर रही है कि पंडित जी महाराज पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे। इतने में जो है ढोल बाजों की आवाज आ गई। शिशुपाल बारात लेकर के पहुंच गए और जो रुक्मिणी ने बैंड बाजों की आवाज सुनी तो रुक्मिणी तो रोने लग गई, भगवान भोलेनाथ को पुकारने लग गई। हे भोलेनाथ, मैंने तुम्हारे 16 सोमवार के व्रत किए हैं, आज मेरे को एक ही फल देना कि मेरे पति भगवान कृष्ण बने। इतने में महाराज पंडित जी आए। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्नता से आ रहे हैं और आने वाले के चाल से पता चलता है कि काम बना करके आ रहा है कि बिगाड़ करके आ रहा है। पंडित जी महाराज हाथ में खूब कमल घुमाते हुए, डंडे को घुमाते हुए आ रहे हैं। रुक्मिणी मैया ने दौड़ करके प्रणाम किया। पंडित जी महाराज क्या समाचार है? पंडित जी कहते हैं कि समाचार तो कुछ नहीं। बोले क्या मतलब? बोले समाचार तो नहीं है, लेकिन उन्हीं को लेके आया हूं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है गिरिजा मंदिर में। अब तो महाराज रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी मैया गिरिजा मंदिर की ओर जा रही है। इधर बारातियों ने भगवान को देख लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। आइए महाराज, जय श्री राम। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे। महाराज इधर शिशुपाल की बाराती में जरासंध आदि राजा भी आए थे। जो जरासंध ने भगवान को देखा तो जरासंध ने शिशुपाल से कह दिया कि शिशुपाल थोड़ा सावधानी रखना, ये छलिया है, ये कुछ ना कुछ यहाँ विवाह में गड़बड़ करेगा। तो शिशुपाल के साथ जो बाराती आए थे भैरवी राग, शिशुपाल के साथ जो बाराती आए थे वो कहते हैं कि महाराज हम लड्डू खाने के लिए नहीं आए हैं, हम रुक्मिणी की रक्षा करेंगे। देखते हैं कि रुक्मिणी पर कौन दृष्टि रखता है। तो रुक्मिणी मैया 16 श्रृंगार करके महाराज गिरिजा के मंदिर में जाती है और सुंदर गिरिजा मैया का पूजन करती है। गिरिजा मैया का पूजन करते हुए माता रुक्मिणी मंत्र पढ़ती है। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतान युता शिवम भूयात् पतिर्मे भगवन् कृष्णस्तदनुमोदता। हे माँ गिरिजा, मेरा बार बार आपको प्रणाम है। मेरे पति कृष्ण हो, मेरी ऐसी कामना है। भगवती गिरिजा की जब पूजन हुई तो गिरिजा मैया के गले से एक माला खिसकी और खसी माला मूर्ति मुस्कानी। रुक्मिणी के गले में वो माला पड़ गई। मानो भगवती ने रुक्मिणी को आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहि राचो मिलऊं सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सने ओ जानत रावरो।
मानो भगवती का आशीर्वाद मिल गया और आशीर्वाद लेकर के रुक्मिणी बाहर आई। रुक्मिणी जैसे बाहर आई तो रुक्मिणी ने देखा हजारों सैनिकों ने मंदिर को घेर लिया सुरक्षा के लिए। अब रुक्मिणी ने मनी मन में विचार किया कि मैंने तो पत्र में लिखा था कि वहां पर तो केवल हम 2 होंगे और वहीं से हम 9 2 11 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो हजारों सैनिक हैं, मैं कैसे पहचानूंगी अपने प्रियतम को। पर रुक्मिणी मनी मन में विचार कर रही है कि मेरे स्वामी सबसे अलग होंगे, मैं उनको पहचान जाऊंगा। अब जैसे रुक्मिणी भीतर से बाहर आई तो सैनिकों ने रुक्मिणी को देखा। रुक्मिणी का दिव्य सौंदर्य, जो सौंदर्य रुक्मिणी का सैनिकों ने देखा तो सबके होश उड़ गए। सैनिक आपस में चर्चा करते, देख देख कितनी सुंदर है। दूसरा कहता है मूर्ख तो सुंदर देख रहा है, देख कितने विशाल केस हैं। दूसरा कहता है तू बाल देख रहा है, अरे गले का देख कितना सुंदर हार है। तीसरा सैनिक कहता है अरे तू हार देख रहा है, चाल देख कितनी सुंदर है, गजगामिनी के समान चल रही है। सब सैनिक जो है रुक्मिणी के नक्सिक चिन्हों का वर्णन कर रहे हैं, पर किसी को होश ही नहीं कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। रुक्मिणी अपनी चंचल नयनों से सबकी ओर देखती है और जिस सैनिक पर नजर टिकती है वो कहता है कि हम किसी से कम नहीं। इतने में जो है भगवान से रुक्मिणी की नजर मिली, भगवान मुस्कुरा पड़े और इधर रुक्मिणी भी मुस्कुरा पड़ी। जैसे रुक्मिणी मुस्कुराई तो सारे सैनिकों के जो रये से होश है वो भी सब गायब हो गए। अब तो सबके बीच में भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया। सैनिक कहते देख देख कितनी सुंदर जोड़ी है, और सबके बीच में भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ पर बिठा दिया। सैनिक कह रहे हैं अरे देख देख रथ कितना सुंदर है, सोने का है। दूसरा कहता है अरे मूर्ख तू स्वर्ण देख रहा है, अरे घोड़े देख हैदराबादी घोड़े लगे हुए हैं रथ में। और इतने में भगवान ने जो चाबुक मारा घोड़े तो दौड़े। अब सैनिक थोड़ी देर बाद पूछते हैं कि भैया हम यहाँ पर क्यों खड़े थे। इतने में एक कहता है अरे याद आया हम तो रुक्मिणी की रक्षा के लिए खड़े थे, तो कहाँ है रुक्मिणी। इतने में भीतर से सखियां आई, अरे भैया तुम भांग पी के तो नहीं आए हो। अरे रुक्मिणी तो उसके साथ 9 2 11 हो गए और तुम यहाँ पर उसी की चर्चा कर रहे हो। अब तो हमारा सैनिक सब चिल्लाने लगे अरे पकड़ो 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 इस भगोड़े को, ये रणछोर है, भगोड़ा है, पकड़ो। इतने में भगवान ने अपना रथ मोड़ लिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। पर जैसे ही युद्ध करने वाले थे इतने में महाराज पीछे से हलधर वाले आ रहे हैं, हल मूसल वाले दाऊ जी। पीछे से आवाज आई द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और जो हल मूसल वाले को उन सैनिकों ने देखा तो उन्होंने तो महाराज वहां से दौड़ लगाए और सीधे पहुंच गए शिशुपाल के पास। सरकार गजब हो गया। बोले क्या हुआ। बोले महाराज आपकी होने वाली धर्मपत्नी तो भाग गई। बोले किसके साथ भागी। बोले वही भगोड़ा, वही छलिया के साथ भाग गई। अब तो महाराज शिशुपाल भगवान को दिन प्रतिदिन रोज गाली देता। इधर भगवान द्वारिका में आए, द्वारिका वासियों ने भगवान का दिव्य श्रृंगार किया और रुक्मिणी की सखियों ने भी भगवती रुक्मिणी का दिव्य श्रृंगार किया और रुक्मिणी सब गाने लग गई। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अब हमारे बीच में भगवान आएंगे, भगवान की जो झांकी है वो उपस्थित हो जाएगी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम